हे गाइस, स्टडी हब में आपके एक बार फिर से स्वागत है। देखो हमारे पास नया न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है आपके पास एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। कहता है दो चार्जेस हैं क्यू ए एंड क्यू बी हैविंग वैल्यूज 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। पहली चीज जो हमें निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस। यानी कि आपके पास क्या रहेगा, ध्यान से देखना जरा क्या बोल रहा है। कहता है आपके पास दो चार्जेस हैं क्यू ए एंड क्यू बी। ये आपने लिख दिया क्यू ए और ये आपने लिख दिया क्यू बी। ठीक है जी, और एक लाइन है ए बी। ये जो दूरी है दोनों के बीच में कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद कहता है बताओ, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 माइक्रोकूलम और यहाँ पे आपके पास है -3 माइक्रोकूलम। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट, जिसका नाम रखा हमने ओ। ठीक है, मिड पॉइंट ओ पे इस लाइन ए बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे छोटी सी बात क्या है, ये मिड पॉइंट ओ जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी है। यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं वहां पे छोटा सा एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं। ठीक है, और आपको पता है टेस्ट चार्ज आप कैसा लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। कंसीडर करते हो एक इन्फिनिटली स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो कहाँ पे होगा, एट ओ। ठीक है, बहुत ही छोटा चार्ज लेते हैं और वहाँ पे उस पर देखते हैं क्या इफेक्ट रहता है दूसरे चार्जेस की वजह से, उसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यानी कि ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से भी, ड्यू टू चार्ज 3 माइक्रोकूलम, और ड्यू टू चार्ज -3 माइक्रोकूलम ओ पे आपके पास दोनों चार्जेस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो लिख देते हैं ई ए, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे उसको लिख देंगे ई बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सर हमने पढ़ा हुआ है कि जो ई हमारे पास होता दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यही होता है कि नहीं बात। यहां से अगर हम ई ए की बात करें कि इस चार्ज पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, कहां पे, यहां पे, तो कैसे निकाल सकते हैं सर, हमें पता है ये वैल्यू होती 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 माइक्रोकूलम, और आपको पता है माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁻6 कूलम। तो इसको लिखेंगे 3 × 10⁻⁻6 कूलम। वैल्यू नहीं लिखते, ठीक है, r²। अब यहाँ पे गलती से भी 20 मत कर देना। दूरी इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है कि नहीं बात, 10 सेंटीमीटर है। और इसी 10 सेंटीमीटर को आप कैसे लिखते हो, 10⁻⁻1 मीटर, है कि नहीं। यानी कि यहाँ से लिख दोगे 10⁻⁻1 और उसका क्या है, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 9 3 27 इंटू 10⁻⁹ -6, ये -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, हाँ है ना, विच विल बी इक्वल टू 27 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा, -5, है कि नहीं बात। क्लियर है, ये देखो ना, 9 + 2 11 -6 5, ये आपको क्लियर है, और ये प्लस का आएगा जी। ठीक है, प्लस का 27 × 10⁵। अब आपको पता है 10 की पावर में जब हम किसी भी टर्म को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकता मैं 2.7 × 10⁻6। बताओ हाँ है ना, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। देखो हमेशा जो 10 की पावर्स को जब लिखते हैं तो 2.7 करके लिखते हैं, है ना। 1 यहाँ से लिख दिया हमने 2.7, 10⁻6 कैसे हो गया, देखो अगर मैं 27 को लिखना चाहूँ तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 2.7 × 10। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 2.7 × 10 इंटू आपके पास क्या है 10⁻5। अब किसके बराबर हो जाएगा ये, 2.7 × 10⁻6। अब सॉल्व, अब क्लियर है, नहीं पता चलो, देखो 2.7 है तो लिख सकते हो 27/10 × 10, तो वापिस से वही होगा। यानी कि 27 को हम लिख सकते हैं 2.7 × 10। अब हो गया आपके पास 2.7 × 10⁻6। अब यूनिट की बात करें, आपको पता है यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, नहीं पता है ना, तो यूनिट क्या रहता, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, याद करो जब हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, तो ये पढ़ा था E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, E इज इक्वल टू F/,
क्यू, यही पढ़ा था। तो एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन चार्ज का क्या होता है, कूलम, इसलिए लिखते हैं न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इतनी बात। ये आगे जी, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ध्यान से देखना जरा इधर। ये क्या है, 3 माइक्रो कूलम है और आपके पास छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होता है वो कहाँ होगा, यहाँ। अब ये पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ली जाती है वो कहाँ की तरफ ली जाती है, वो वही डायरेक्शन ली जाती है जिस तरफ आपके पास यूनिट टेस्ट चार्ज मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज आपने रखा हुआ है। इस 3 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज की वजह से जो आपका टेस्ट चार्ज है वो क्या करेगा, क्या करेगा सर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या कर जाएगा, रिपेल करेगा, यानी कि विल बी अलोंग ओ बी, है कि नहीं बात। यानी कि जो आपके पास ई ए होगा वो कहाँ की तरफ होगा, ओ बी की तरफ। इतनी बात क्लियर है। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी निकलेगी सर, वैल्यूज तो बराबर हैं, तो वो किसके बराबर निकलेगा, ई बी इज इक्वल टू, वो भी इतना ही निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं सर 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम, है कि नहीं बात। बताओ, देखो हर एक वैल्यू सेम है। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं। ई बी इतना आ गया है, लेकिन होगा किस तरफ, अलोंग, ये आपके पास कहाँ था, अलोंग ओ बी, है कि नहीं। अब देखना जरा, यहाँ पे है आपके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपने रखा है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये नेगेटिव है। बताओ जरा क्या करेंगे सर, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ से जो आपके पास ई बी होगा वो भी कहाँ की तरफ होगा, इधर ही की तरफ होगा, है कि नहीं। तो वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा ना, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से भी, यानी कि दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई ए प्लस ई बी, और वो किसके बराबर आ जाएगा, 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर -6, सॉरी +6, प्लस 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर 6, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे इन चार्जेस की वजह से। ठीक है, और ओ है कहाँ पे, मिड पॉइंट पे है। ठीक है, बात इतनी सी, ये क्लियर है। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं जरा। ये वैल्यू याद रखना हमें लगनी है, जो कि अब कहता है, बताओ देखो सेकंड पार्ट में कहता है, अगर यहाँ से टेस्ट चार्ज जो है हम इस पॉइंट पे, जो हमने यहाँ पे पॉइंट रखा था ना, ओ पे पॉइंट जो था, वहाँ पे अब हम टेस्ट चार्ज रखें कितना, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -9 कूलम का। ठीक है, बताओ उस पर कहता है कितनी फोर्स लगेगी। तो हमें पता है, सिंस फोर्स के लिए हमने अभी रिलेशन पढ़ा, देखो सिंस F इज इक्वल टू क्यू ई, है कि नहीं, बताता है। बताओ इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही होगी उस चार्ज पे, तो Q है तो कितना है जी, 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -9 कूलम, कॉलम तो लिखते नहीं इधर। ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है जो हमने अभी निकली है, ओ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लग रही है, दैट इज 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6। ठीक है, यहां से 5.4 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई करना चाहें, देखो 15 4 60 लिखेंगे, कैरी 6 हो जाएगा, 15 5 75 प्लस 6 81 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है डेसिमल्स हैं तो यहाँ आ जाएगा 8.1 और ये 0 चला जाएगा। 8.1 इंटू 10 रेज टू पावर कितना, -3, और फोर्स का यूनिट क्या होता, न्यूटन। ठीक है, यहाँ से भी नहीं पता, चलो देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ये तो क्लियर है। नहीं पता चार्ज का यूनिट कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट सर न्यूटन पर कूलम, तो ये कहानी तो खत्म हो जाएगी, वापस से न्यूटन ही बचेगा ना। अब इतने काबिल तो होना कि फोर्स का यूनिट तो पता है, तो कितनी फोर्स लग रही होगी उस चार्ज पे, 8.1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 न्यूटन फोर्स लग रही होगी। अच्छा, अब इसकी क्या डायरेक्शन रहेगी, अब डायरेक्शन तो आप बता ही सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ओ पे आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है आपने। ठीक है जी, तो बताओ जो आपके पास डायरेक्शन होगी फोर्स की वो कहाँ की तरफ होगी, ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, इधर की तरफ क्या था, यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। इस नेगेटिव को ये नेगेटिव क्या करेगा जी, रिपेल करेगा यहाँ की तरफ, और इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ।
यानी कि आपके पास जो ये फोर्स निकल रही होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग ओ ए की तरफ है ना, क्योंकि आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव को रिपेल करेगा यहाँ की तरफ। और उसी टाइम ये 3 माइक्रो कूलम वाला चार्ज ये भी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि आपकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग ओ ए होगी। ठीक है जी, यानी कि आपके पास यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी दैट विल बी अलोंग ओ ए, और जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लग रही थी दैट विल बी अलोंग ओ बी। क्लियर है बात। चलो इस क्वेश्चन में इतना ही है, ये आपके पास दो पार्ट्स हैं इसके, ए और बी।